I don't know which question number this is, but I'll read the question. If the straight lines, एक मिनट चेक कर लेता हूँ whether I'm doing it correct. हाँ सॉरी हाँ, a triangle of straight lines नहीं, a triangle of area 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया कितना है 24 स्क्वायर यूनिट्स करके एक ट्राइंगल है, is formed by a straight line and the coordinate axis in the first quadrant. Find the equation of the straight line if it passes through 3, 4. ओके मतलब एक ट्राइंगल बनी है. ओके ट्राइंगल बना कैसे है, अब देखो ट्राइंगल बना कैसे, वो बोल रहा है कौन से ट्राइंगल के लिए 3 लाइन चाहिए. तो एक लाइन एक्स एक्सिस दे रहा है, उसने लिखा है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, लिखा है बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस दो होते हैं, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया. तो ये 2 लाइन तो हो गए ट्राइंगल के. एक और लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है. ओके उसको मैं रेड कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ. तो अब ये पूछ रहा है कि जो रेड कलर, अब एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस ट्राइंगल, इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज पी क्यू आर. तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है. हाँ भाई साहब, इसमें 2 लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रहे हैं. एक स्ट्रेट लाइन जो है पी आर का जो लाइन है वो रेड कलर है जो हमको नहीं पता. वो पूछ रहा है पी आर लाइन, ये जो पी आर का लाइन है उसका इक्वेशन बोलो. और ये पी आर लाइन जो है वो 3, 4 से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है. तो व्हाट डिड आई से यू, व्हेनेवर यू नीड अ लाइन इक्वेशन, आपको एक स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए. पॉइंट तो वो दे चुका है, अब आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, उतना ही करना है आपको. अच्छा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप. सो व्हाट विल बी डूइंग इज वी विल बी यूजिंग दैट, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग एक बनाएंगे. ओके बहुत सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे, एक देर इज अ फॉर्मूला हियर, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 करके, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गौर से मैं बोलता हूँ उसकी रीज़न क्या है. इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है. क्या मिल चुका है, कोऑर्डिनेट्स. कैसे, गौर से देखो, ये पॉइंट जो है इसको समझ लो ए एम पॉइंट. एम पॉइंट क्या है, 3, 4. एम पॉइंट वो दे चुका है. कैन वी गेस व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी. पी पता है क्या होगा, पी की एक्स वैल्यू 0 है क्योंकि वो राइट लेफ्ट गया ही नहीं, पी तो ऊपर गया है. तो पी का हाइट का कुछ वैल्यू होगा, तो लेट्स से हाइट का वैल्यू है, क्योंकि इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, उसको पी बुलाते हैं हम लोग. और आर की पता है वैल्यू क्या होगी, सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वो होगा ए कॉमा 0. समझ गया. मैंने आई थिंक इन 2 मार्कर्स एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग ए बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी बोलते हैं. अब गौर से देखो, पी के पास सिर्फ हाइट है, क्या उसके पास कोई डिस्टेंस है, नहीं है, इसीलिए तो डिस्टेंस 0. एक्स माने डिस्टेंस है, लेंथ, लेंथ 0 है पी के पास, सिर्फ हाइट है. तो ये बी होगा क्योंकि ये वाई इंटरसेप्ट है, सिर्फ वाई पे काम कर रहा है. आर क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है. क्यों, बिकॉज इसके पास हाइट ही नहीं है. आर देखो इधर है, क्यों कुछ हाइट है नहीं, सिर्फ लेंथ है. ये ओरिजिन से लेंथ है इसका, तो दैट इज एक्स इंटरसेप्ट. कम समझ गए, कोऑर्डिनेट्स लिख लिया मैंने. अच्छा तो दिस इज व्हाट आई रोट. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट, बिकॉज ए और बी हम यूज़ कर सकते, इंटरसेप्ट हमें पता है क्योंकि गिवन है, मतलब ट्राइंगल फॉर्म बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस करके लिख के. अब मैं क्या करूँगा, अब और से देखो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. व्हाट आई विल बी डूइंग दिस, ये जो इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज टू 1, ये पास हो रहा है एम से. तो क्या मैं एक्स को 3 मान लूँ और वाई को 4 मान लूँ, जस्ट फॉर अ केस. तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3/a प्लस 4/b इज इक्वल टू 1. समझ गया क्यों, बिकॉज ये जो लाइन है ये पास हो रहा है 3/4 से. तो मैंने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिया है, ये फॉर्मूला लिया है. अब इसमें मैं इनपुट कर रहा हूँ. बी को अभी भी ए बी वैल्यू नहीं पता, ए और बी का वैल्यू नहीं पता 100%. इसीलिए मैं जो मुझे वैल्यूज़ गिवन है उसमें यूज़ कर रहा हूँ 3. अब क्या होगा, कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लो. ये क्या होगा 3b प्लस 4a डिवाइडेड बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू 1. कैसे, आपको पता है ना, ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए के साथ. तो क्या हो गया 3b प्लस 4a टोटल डिवाइड बाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा. अब क्या होगा, ए बी को उधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा 3b प्लस 4a इज इक्वल टू 1 इंटू ए बी इज नथिंग बट ए बी. समझ गया. तो दिस इज द थिंग. अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक बी एस इधर बी या ए, किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ. मैं बोलता हूँ रीज़न बाद में. अब हम लोग बी को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. सो वॉट आई डू, आई ब्रिंग ए बी दिस साइड. सो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और ये 4a को उधर भेज देंगे तो -4a हो जाएगा. आई टेक बी कॉमन ईयर, तो क्या बचेगा 3 माइनस ए इधर -4a. तो कैन आई राइट बी इज इक्वल टू -4a डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए. समझ गया. तो बी की मुझे वैल्यू मिल गई, मतलब सब्जेक्ट बना दिया बी को मैंने. अच्छा अब मुझे एरिया गिवन है. एरिया क्या है, एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब गौर से देखो, विल गो बैक टू द डायग्राम विच वी ड्रू. अच्छा ये ट्राइंगल में बेस क्या है, यही तो है बेस. बेस की वैल्यू क्या है ए. मैंने क्या बोला, आर की बेस जो है वो लेंथ है ना, इधर से इधर तक डिस्टेंस क्या है ए, तो बेस हो गया ए. हाइट कितना है बी, देखो
ये तो हाइट है, हाइट कितना, पी की हाइट कितनी है, बी, तो बेस हो गया ए और हाइट हो गया पी, लिख दिया मैंने। बट एरिया का वैल्यू गिवन था 24, राइट, कैन राइट 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी, लिख देता हूँ मैं। अच्छा 2 को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 48, 24 2 ज़ा 48 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, सिर्फ ए बी, करेक्ट। अच्छा क्या मैं बी को देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बी को कॉमन बनाया था, मतलब सब्जेक्ट बनाया था। क्यों, अब मैं क्या करूँगा, ए को वैसे ही लिखूँगा, बी की जगह मैं लिखूँगा -4a डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए, वॉन्टेडली, क्योंकि अब मुझे ए की वैल्यू, अब इस वाले इक्वेशन में गौर से देखो, इस वाले इक्वेशन में सिर्फ ए है तो मैं इजीली ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, समझ गया। तो मेरे पास इसके ऊपर वाले इक्वेशन में ए और बी दोनों अननोन थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, बी को भी ए के जैसा बना दिया, तो आई कैन इजीली फाइंड द ए का वैल्यू। नाउ हाउ विल आई डू दिस, वेरी सिंपल हियर, 48 इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई कर दो, सो -4 ए इंटू ए स्क्वायर, नीचे 3 माइनस ए बचेगा, समझ गया, नीचे ये 1 होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो -4 ए स्क्वायर, 1 इंटू -3 माइनस ए इज 3 माइनस ए इटसेल्फ। अब क्या होगा देखो, अब ये पूरा टर्म, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 48 इंटू 3 माइनस ए इज इक्वल टू -4 ए स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा 48 इंटू 3 कितना होगा, 48 इंटू 3, 48 इंटू 3, 3 8 24, 3 4 12, 14, 144 माइनस 48 ए इज इक्वल टू -4 ए स्क्वायर। अब इस 4 ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या मैं इसको, ये +4 ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर -48 ए, फिर +144। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वालिटी की इक्वेशन हो गया। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट विल ट्राई टू डू राइट नाउ इज, व्हाट विल डू इज, इसको हम लोग देखो, एक और चीज़ कॉमन है कि सब लोग 4 से डिविजिबल है, तो व्हाट विल डू, आई डिवाइड एवरीथिंग बाई 4, क्योंकि ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो क्या होगा 4 ए स्क्वायर बाई 4 -48 ए बाई 4, क्यों कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, 0/4, व्हाट इज दिस, इट विल बिकम ए स्क्वायर, इधर 4 1 सा 4 2 सा -12 ए, इधर 4 1 सा 4 3 सा 12 एंड देन 4 6 सा 24, 36 इज इक्वल 0/4 0। अच्छा अब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 है इधर, ना हाउ विल वी सॉल्व दिस, लास्ट एस्टरडे आई थॉट यू 1 सम, इसको सॉल्व करने का तरीका, ए स्क्वायर के साथ कौन है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 36, सो 1 इंटू 36 इज 36, उसके बाद ए के साथ कौन है -12, ये लिख लो, दोनों लिख लिया। फाइंड टू नंबर्स जो मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मिलेगा, ऐड करोगे तो -12 मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, फाइंड टू नंबर्स सच दैट मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट this thing like 36 and if you add them you will get 12, तो आई थिंक 6 6 36, बट ऐड करूँगा तो 12 मिल रहा है, मुझे -12 मिलना चाहिए, सो आई कैन टू -6 तो क्या होगा, -6 इंटू -6 विल गिव मी +36, -6 प्लस -6, दोनों को ऐड करूँगा, दोनों नंबर्स को मुझे मिलेगा -12, तो ये दोनों नंबर सही है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द नंबर्स हियर, तो -12 को मैं -6 से जैसा तोड़ लिया मैंने, समझ गया, आई ब्रोक इट डाउन, सो कैन आई राइट, अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए को बाहर ले लूँगा तो इसमें बचेगा क्या, सिर्फ ए, इधर -6। अब इधर देखो दोनों में क्या कॉमन है, -6 कॉमन है, एग्जाम्पल -6 ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इधर ए बचेगा, इधर -6 बचेगा। अब बोल रहे हो सर इधर -6 क्यों, क्यों आगे आप ही सोचो, अगर मैं इधर +6 लिख दिया तो क्या होगा, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो मुझे ऊपर वाला मिलना चाहिए ना, बट अगर मैंने +6 ले लिया तो क्या होगा, -6 है, प्लस इंटू माइनस -36, मुझे +36 मिलना चाहिए, तो मैं प्लस नहीं ले सकता इधर, मुझे इधर माइनस ही लेना पड़ेगा, समझ गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। टेक सच अ साइन कि इफ़ आई री ओपन दिस ब्रैकेट आई शुड गेट द अबव इक्वेशन, समझ गया। ओके यू ट्राई विद प्लस, अब प्लस के लिए ट्राई करो, नहीं मिलेगा। अब देखो एक और चीज़ को मैंने, इधर भी a-6 इधर भी a-6, टेक इट आउट, तो बचेगा क्या, रेड कलर में लिखता हूँ, तो ये वाले कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा क्या, a-6 ही बचेगा, तो दोनों में a-6 आ रहा है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, इधर भी लिखता हूँ a-6 इज इक्वल टू 0, a-6 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है 6, इधर भी 6 ही मिल रही है, तो हेंस a इज इक्वल टू 6। तो अब b की वैल्यू मिलनी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है ना ये वाला, तो ये वाला इक्वेशन अगर मुझे लिखना है, a की वैल्यू मिल गई, अब b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू के लिए मैंने b का इक्वेशन बना के रखा था इधर, रिमेंबर b का इक्वेशन। अब इसमें क्या करूँगा, ये वाले इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दूँगा, क्या है b का इक्वेशन, -4a 3 -a, अब इसमें मैं b की वैल्यू डाल दूँगा, b की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 6, 3 - 6, तो का ऊपर -24 हो जाएगा, नीचे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 8 b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा।
तो मुझे ए और बी दोनों मिल गए। नाउ आई कैन राइट कि वो स्ट्रेट लाइन जो रेड कलर लाइन था ना ऐसा ऊपर ग्राफ में, उसका इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। उसका इक्वेशन क्या है, एक्स बाई ए क्या है 6x/6 प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। समझ गया? अच्छा, इसको ऐसे ही छोड़ते नहीं, डिनोमिनेटर दुश्मन, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, सो इंटू 8 इंटू 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, सो 8x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 6 8 48 इज इक्वल टू 1। अभी 48 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब 48 को इधर या तो ऐसे ही छोड़ दो या इधर लेके आ जाओ, 8x प्लस 6y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। हेंस दिस इज योर इक्वेशन। ओके फाइन, let's go to next sum. If the straight line question, if the straight line ax plus b, मैं देखता हूँ ax plus by plus c is equal to 0। अच्छा, एक और क्या है bx plus cy plus a is equal to 0। then next one cx plus ay plus b is equal to 0 are concurrent, then prove that, प्रूव करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, ये हमें प्रूव करना है। एक मिनट, सॉरी, ये हमें प्रूव करना है। ओके फाइन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कॉन्करेंट का मीनिंग क्या है? ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, मतलब एक ही जगह पे, ऐसे समझो आप, कॉन्करेंट उधर ही है, तो तीनों लाइन सेम है एक हिसाब से। ओके, सो हाउ डू वी प्रोसीड विद द सम? हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस में फर्स्ट दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर मतलब एक एग्जांपल, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा सेकंड एंड थर्ड को। सॉल्व मतलब क्या, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढूंगा, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में। हो गया, कुछ मिलेगा इधर मुझे, फिर क्या करूँगा, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगा, कुछ वैल्यू मिलेगा। ओके, सो दैट मीन्स हमको उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, दैट हमको दो इक्वेशन मतलब दो ये मिल गया है, देन वी कैन ट्राई टू प्रोसीड। ओके, हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन में डाल सकते हैं। फाइन, होल्ड ऑन, विल गो विद स्टेप 1। अब हम लोग सिंपल करेंगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो मैंने सिखाया था आपको कुछ नहीं करना और से देखो। सो व्हाट यू डू इज, सेकंड और थर्ड लगा कोएफिशिएंट लिख लो, बी सी। काम करता हूँ मैं, आई यूज ब्लैक कलर इंक, बी सी, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूँ, बी सी ए, फिर ए बी लिख दो। अब वापस ये जो फर्स्ट लिखा है वही लिख दो वापस। हो गया। अब आपको क्या करना है, x डिवाइडेड बाई व्हाट इज b इंटू ए बी माइनस c इंटू सी स्क्वायर। हो गया, इज इक्वल टू वाई लिख दो, डिवाइडेड बाई क्या होगा, c इंटू बी विच इज बी सी माइनस a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दो, डिवाइडेड बाई a इंटू सी माइनस b इंटू बी स्क्वायर। इतना ही हो गया, सिंपल। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड को लूँगा, तो कैन आई राइट लाइक दिस, एक्स ए बी माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल ही होगा, सो आई राइट लाइक दिस। तो ये टर्म है, इसको ब्रैकेट में डाल लूँ। फाइन, ये वाला उधर चला जाएगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला करना है, तो आई कैन फाइनली राइट x इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर। हो गया। अब y की वैल्यू चाहिए, तो मैं सेकंड एंड थर्ड को लूँगा, y डिवाइडेड बाई बी सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर ले लिया। अब क्या होगा, y की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो व्हाट विल आई गेट, y एज y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन, सेकेंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया। क्या है पॉइंट, वो ये वाला x और y मिल गया। अच्छा फाइन, नाउ व्हाट वी विल डू इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अब क्योंकि ये लाइंस कॉन्करेंट हैं करके ऑलरेडी बोल चुका है, क्वेश्चन में बोल चुका है ये कॉन्करेंट है, इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों पॉइंट्स मैं थर्ड इक्वेशन में डाल दूँ, किसमें डालूँ, इफ़ आई पुट दिस 2 पॉइंट्स इन थर्ड इक्वेशन, तो वो वैलिड होना चाहिए, समझ गया। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, और समझो, since all three lines are concurrent, और समझो क्योंकि ये concurrent हैं तो the above point, जो मुझे above point मिला है, एक्स वाई का पॉइंट मिला है इन इक्वेशन 3, मतलब अगर मैं इक्वेशन 3 में डालूँ तो वो वैलिड है, तो डालना ही पड़ेगा, मतलब वो सही होगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है वो कॉन्करेंट है। तो मैं क्या करूँगा, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है
सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, सी एक्स की जगह क्या लिखूँगा मैं, क्या मिला मुझे, ए बी माइनस सी स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए वाई की जगह क्या लिखूँगा मैं, बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। समझ क्या, डिवाइडेड है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, कुछ नहीं, क्योंकि प्रूव करना है हमें, अल्टीमेट क्वेश्चन मत बोलो, ऐसा कुछ प्रूव करना है, तो ये सॉल्व करते ही प्रूविंग का अपने आप आ जाएगा। सो नाउ व्हाट आई डू, आई ट्राई टू टेक एलसीएम। तो मैं क्या करूँगा, और से देखो, व्हाट आई ट्राई टू, दोनों का बेस सेम है। अब अगर आप गौर से देखो, दोनों का बेस सेम है, इसका भी 1 मतलब 1 इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, इसका भी 1 इंटू ए सी माइनस स्क्वायर है, इसका बेस नहीं है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा, एलसीएम लेने इस टाइम और से देखो, अच्छा मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। कैन राइट लाइक दिस, डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, किसी के साथ नहीं, बिकॉज इसका बेस सही है, इसका इसके नीचे भी ए सी माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फाइन, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसका बेस भी ए सी माइनस बी स्क्वायर है, किसको भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक मिनट, अब इसको किससे, बी को किससे मल्टीप्लाई करूँ, बी को मल्टीप्लाई करूँगा ए सी माइनस बी स्क्वायर से। क्यों, बिकॉज इसका बेस में ए सी माइनस बी स्क्वायर नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, कैन आई राइट लाइक दिस, अब तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, सो व्हाट विल आई राइट, प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टोटल डिवाइडेड बाई सबका डिनोमिनेटर अब ए सी माइनस बी स्क्वायर। ओके, समझ गया। ये एलसीएम थोड़ा टफ लगेगा आपको, इतना समझो, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, बट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इसका बेस भी सेम है, इसका बेस भी सेम है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसका भी कुछ ये हो जाए। ओके फाइन, नाउ विल सॉल्व दिस ऊपर वाले ब्रैकेट में। नाउ व्हाट विल डू इज, विल ट्राई टू ओपन द ब्रैकेट्स। क्या होगा, ये क्या होगा, सी इंटू ए बी विल बी ए बी सी, करेक्ट, फिर सी इंटू माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यू प्लस ए इंटू ए बी सी, फिर प्लस ए इंटू माइनस ए, प्लस इंटू माइनस माइनस ए क्यूब हो जाएगा, प्लस बी इंटू ए सी विल बी ए बी सी, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, एक मिनट, बी इंटू बी स्क्वायर विल बिकम बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा अब और से देखो, ये वाला उधर चला जाएगा, करेक्ट, बिकॉज डिनोमिनेटर में है, वो उधर जाएगा तो न्यूमरेटर, और ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये नीचे कुछ नहीं बचेगा। समझ गया, नीचे कुछ था, मैंने उसको RHS भेज दिया, वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वापस 0 हो गया। सर इतना ही है। अब देखो क्या होगा, अब मुझे देखो ऑलमोस्ट हम शेप में आ गए, जैसा हमको चाहिए था ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ए बी सी करके कुछ चाहिए था, हमको ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, सी क्यूब मिल गया, भले ही माइनस ए क्यूब बी क्यूब है, बट नो प्रॉब्लम। सो व्हाट विल डू इज, फर्स्ट लाइक टर्म्स को जोड़ेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, 3 ए बी सी है, तो ये 3 ए बी सी हो गया। क्या होगा, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब सारे माइनस को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 ए बी सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हैंस प्रूव्ड। यही तो चाहिए था आपको, देखो क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ लो बात को और से, उतना टफ नहीं है ये। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अरे यार ओपन नहीं हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x plus 3y is equal to 0 and passing through the point of intersection of lines x। अरे मज़ेदार समझा यार, मज़ा ही आ रहा है मुझे तो। x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, गौर से समझो। वो क्या बोल रहा है, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। अच्छा भाई, लाइन का आपको एड्रेस चाहिए, मैं बोल दूंगा, लेकिन सिचुएशन तो बोलो। वो क्या बोल रहा है, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, जो एक लाइन है L1, क्या है, L1 से परपेंडिकुलर है, क्या है, L1 से परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो भी मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी गिवन है, जो रेड कलर में ड्रॉ करूँगा उसका अभी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हीथेन है रेड कलर, वो क्या है, हीथेन का एड्रेस चाहिए। अच्छा भाई, एड्रेस मैं बोल दूंगा, बट बताओ तो सही हीथेन दिखता कैसे है। तो उसने क्या बोला, हीथेन क्या है, परपेंडिकुलर है L1 से। L1 क्या है, ये वाला इक्वेशन दे चुका है, L1 से परपेंडिकुलर है। अच्छा ओके, और क्या है, और क्या बोल रहा है, हीथेन के पास एक जगह ऐसी है, हीथेन के पास एक जगह ऐसी है जो L3 और L4
को अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसके इंटरसेक्शन है, मतलब इथेन के पास ये एक जगह है, इसका रूम है जो L3 ऐसे जा रहा है, L4 ऐसे जा रहा है, समझ गया, इंटरसेक्शन, समझ गया। ये इतना हिंट दे चुका है, समझ गया। हितेन एक जगह पे खड़ा है और वो परपेंडिकुलर खड़ा है फ्रॉम L1, फाइन, अंडरस्टूड। और दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हितेन के पास एक रूम है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट होके वो रूम बना हुआ है, समझ गया। तो हमको रेड कलर लाइन L2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? L2 का इक्वेशन चाहिए, समझ गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। L3 और L4 ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा जो हितेन के बॉडी में है, हितेन के घर में है, और हितेन खुद 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर है L1 से, फाइन। विल ट्राई टू डू दिस सम। अच्छा, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये L3 और L4 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट सुनते ही आपको वो क्रिस क्रॉस मेथड याद आ जाना चाहिए। इंटरसेक्ट माने क्या, एक जगह पे मिल रहे हैं, वो जगह का पॉइंट चाहिए हमें, तो वही क्रिस क्रॉस मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, L3 और L4 को ऑपोजिट लेंगे। L3 L4 क्या है, x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो लिख लो 1, तो क्या है 1 1, ये 3 माइनस 2 माइनस 1 4, करेक्ट, फिर 1 1 लिख लिया आपने, समझ गया। ऐसे करना है ना, 1 1 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 4। अच्छा, ये माइनस 1 और ये प्लस 4, फिर जो फर्स्ट आया वही रिपीट। ओके, लेट्स डू दिस वन। सो व्हाट विल बी x डिवाइडेड बाई 1 इंटू माइनस टू, फिर माइनस 1 इंटू 3 3। ओके, फिर इज इक्वल टू, जब कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, अच्छा इसको वैसे वाला मेथड से नहीं करते, एक मिनट, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इसको वो वाला मेथड सिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला भी सीख लो, देख लो, एक्स डिवाइडेड एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई लिख लो। अब एक्स का डिनोमिनेटर पता है क्या होगा, एक्स का डिनोमिनेटर होगा 1 इंटू माइनस टू, मैंने या तो ये गलत लिया है, 2y प्लस 4, मैंने या तो 1 इंटू माइनस टू प्लस -3 -5 आएगा, और -5, हाँ करेक्ट, सॉरी माई मिस्टेक, -5 करेक्ट। तो अब क्या, इसको कैसे करते हैं गौर से देखो, ये वाले मेथड में तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चाहिए ना, तो सिर्फ इस डब्बे पे फोकस करो, एक्स और वाई के डब्बे पे। अच्छा, तो इसमें क्या है, 1 इंटू माइनस टू, फिर माइनस 1 इंटू 3 इसमें भी -2, जैसा एक्स का डिनोमिनेटर वैसा वाई का डिनोमिनेटर। ओके, अब ऊपर क्या होगा, ऊपर हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स का न्यूमिनेटर चाहिए, तो एक्स को इग्नोर कर दो, एक्स है ही नहीं, समझ लो। तो क्या होगा, 3 इंटू 4 12 माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है, -2 इंटू -1, समझ गया। अब वाई किस में हो, वाई के लिए वाई को इग्नोर कर दो, वाई की वैल्यू चाहिए, वाई को इग्नोर कर दो, क्या होगा इधर, 1 इंटू 4 माइनस ब्रैकेट में 1 इंटू -1, समझ गया। ओके, अब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस व्हाट इज -2 इंटू -1 2 डिवाइडेड बाई -5। इधर भी क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या निकलेगी इधर, 4 माइनस 1 इंटू -1 -1, नीचे -5। तो क्या होगा, देखो एक्स इज इक्वल टू 10 बाई -5, ये वाई कितना होगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई -5, समझ गया। तो कितना होगा, ये एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी, अब ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, 5 1 सा 5 2 सा, तो एक्स इज इक्वल टू -2 मिल गया, वाई इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल, तो ये -1। अब क्या होगा, वाई का फाइनल आंसर मिलने के बाद साइन चेंज कर दो, तो वाई इज इक्वल टू 1 है आपका आंसर, फाइनल आंसर, वाई इज इक्वल टू +1 और एक्स इज इक्वल टू -2। अब हमने क्या किया, L3 और L4 ये वाले डायग्राम में ये जो पॉइंट था ये हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या है, -2, 1, समझ गया। ये मेथड फॉलो करो, ये देखो कभी भी ABC आए तो ये वाला मेथड फॉलो करो। ओके, ABC या कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, अगर वैल्यू पता है तो ये वाला मेथड। ओके, वॉच इट अगेन टू गेट टू नो दिस मेथड, वेरी इजी, नॉट अ बिग डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया, L3 और L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जान लिया, -2, 1। अच्छा, मैंने क्या बोला, किसी भी हमको L2 का इक्वेशन चाहिए ना, किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए, हमको चाहिए स्लोप और हमको चाहिए पॉइंट्स। पॉइंट्स तो मिल गया, अभी अभी फाइंड आउट किया, हितेन के बॉडी में कुछ पॉइंट चाहिए तो मिल गया, -2, 1, करेक्ट। अब m चाहिए, स्लोप चाहिए, हितेन का स्लोप क्या है, तो इसलिए उसने एक और इक्वेशन दिया है, उसने क्या बोला है, L1 से हितेन जो है वो परपेंडिकुलर है। ओके, हितेन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो L1 का स्लोप फाइंड आउट करूंगा मैं, L1 का स्लोप फाइंड आउट करूंगा,
L1 का स्लोप क्या है, एक मिनट, L1 कहाँ पे, हाँ L1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, अरे यार 2x प्लस 3y, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए क्या है 2 डिवाइड बाई 3, तो m1 ले लेता हूँ इसको। L1 का स्लोप कितना है, -2/3। अच्छा, अब L2 का स्लोप चाहिए, L2 का स्लोप को m2 मानते हैं। अच्छा, हीथेन का स्लोप चाहिए, हीथेन का अगर स्लोप चाहिए तो एक फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं हीथेन का स्लोप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई m1 करूँगा तो मुझे m2 मिल जाएगा। ओके, -1/m1 करूँगा तो मुझे हीथेन का स्लोप मिल जाएगा। तो कैन आई राइट लाइक दिस, मतलब अगर मुझे हीथेन का स्लोप चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये एक फॉर्मूला याद रखो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके दो स्लोप का रिलेशन ऐसे होगा। तो अगर मुझे हीथेन का स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूँगा, -1 लिख दूंगा डिवाइडेड बाई जो 90 डिग्री में नीचे लेटा हुआ है उसका स्लोप ले लूँगा। सो कैन आई राइट -2 इज इक्वल टू माइनस m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -2/3। m1 की वैल्यू इधर लिख दी मैंने। अब देखो ये -2 के साथ नीचे 3 है, बट इधर कोई नहीं है, तो इसको ये क्या करेगा, इसकी भी बीवी बना लेगा, बना लिया इसने। अब रेसिप्रोकल होगा, m2 इज इक्वल टू -1/1 इंटू, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/-2। अब क्या होगा, व्हाट इज -1 इंटू 3, -3, नीचे 1 इंटू -2 कैंसिल, तो m2 कितना आ रहा है, 3/2। m2 कितना आ रहा है, 3/2। अब मुझे हीथेन का स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, इधर कहाँ है पॉइंट, पॉइंट भी मिल गया, तो मैं आराम से एक इक्वेशन मतलब फॉर्मूला डाल के मैं स्लोप कितना मिला हीथेन का, 3/2, और पॉइंट क्या मिला था, x1 y1, क्या मिला था पॉइंट यार, एक मिनट, -2, क्या पॉइंट था, -2, लेट मी चेक अगेन, इज इट -2, हाँ, तो हमको पॉइंट मिल गया। अब फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना मिला था स्लोप, 3/2, x माइनस x1 कितना मिला था, -2, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। अभी क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट है, अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस x+2। अब क्या होगा, देखो ये 2 इधर चला जाएगा, ओवर से जब भी मल्टीप्लाई करो इसको ब्रैकेट में डाल लो, क्योंकि ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x+2। अब क्या होगा, 2 इंटू वाई 2y, माइनस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 3 इंटू 6। सबको इधर लेके आ जाओ, 2y माइनस 2 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकता हूँ, 2y माइनस 3x, वट इज -2 माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका हीथेन का इक्वेशन है L2, हीथेन का इक्वेशन L2, समझ गया। ओके, दिस कंप्लीट्स योर दिस थिंग। ओके, ये वापस रिवाइज करो, ये नहीं हो, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, एक क्वेश्चन उठाओ, लाइक लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ, इसमें एल्गोरिथम क्या होता है, ऐसे करोगे ना तो सब तभी समझ में आएगा। एल्गोरिथम क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा है कि हीथेन का स्लोप चाहिए, हीथेन का स्लोप चाहिए, तो आप स्टार्ट करो, हीथेन का स्लोप के लिए क्या चाहिए आपको, हीथेन के स्लोप के लिए उसके बगल वाले लाइन का स्लोप जानना है आपको। ओके, लाइक राइट डाउन लाइक दिस, लाइक दिस, रयान का स्लोप फाइंड आउट करो। ओके, इस ये कैसे करोगे, यूजिंग दिस फार्मूला लिख दो, जैसे रयान का स्लोप मिलेगा उसको उठा के एक और फार्मूला में डाल दो, उसके बाद आपको हीथेन का स्लोप मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, वरना फुल कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। अब जैसा ये देखो, ये वाले क्वेश्चन का मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, तो देखो ऊपर वाले अभी अभी जो जस्ट किया था उसका एल्गोरिथम बोलता हूँ। देखो मेरे को एक L1 दिया गया था, ये हीथेन का इक्वेशन चाहिए था, और 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके इधर मिल रहे हैं। अब मुझे हीथेन का स्लोप चाहिए था, देखो हीथेन का लाइन इक्वेशन चाहिए था, स्लोप नहीं, हीथेन का लाइन इक्वेशन चाहिए था। लाइन इक्वेशन के लिए 2 चीज़ रिक्वायर्ड है, एक पॉइंट्स और एक स्लोप ही लिख देता हूँ ऐसा। पॉइंट्स कहाँ से मिला मुझे, मैंने, क्योंकि पॉइंट मिलने के लिए मुझे ऑलरेडी दिया गया था कि L3 और L4 का इंटरसेक्शन इधर ही हो रहा है, तो मैंने क्या किया, L3 एंड L4 का इंटरसेक्शन कर लिया। कैसे किया, यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड, समझ गया। अच्छा, पॉइंट मिल गया मुझे, अब स्लोप चाहिए मुझे, स्लोप के लिए क्या करूँगा, L1 ऑलरेडी गिवन था कि 90 डिग्री में है, तो मैंने क्या किया, L1 का स्लोप निकाला, उसको m1 नाम बोल दिया। कैसे निकाला, यूजिंग द फॉर्मूला m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो मैंने L1 का स्लोप m1 निकाल दिया, फिर मैंने एक और फॉर्मूला किया, m2 इज इक्वल टू -1/m1, तो मुझे m2 भी मिल गया। अब दोनों मिल गए, दोनों का यूज़ करके मैं अब क्या करूँगा, y माइनस वाई वन, अरे मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू
ऐसे लिख देता हूँ, दोनों का यूज़ करके मैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इधर से y1 x1 मिल गया, इधर से m का वैल्यू मिल गया। सिंपल, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, तभी आपको समझ में आएगा। ओके फाइन।